बदल कर तारीख की तकदीर, बाबर आजम और पेशावर जल्मी ने पार की है जीत की लकीर। पीएसएल 2026 का टाइटल अपने नाम किया। पेशावर जल्मी के खेमे में 8 सालों के लंबे इंतजार के बाद पीएसएल की चमचमाती ट्रॉफी आई, लेकिन किंग बाबर आजम ने पहली बार छुआ उस ट्रॉफी को एज अ कैप्टन। ऐसा लगा कारून का खजाना मिल गया, क्योंकि स्वाद ऐसा आया। और इसकी चर्चा करेंगे, पेशावर जल्मी के एज अ होल कैंपेन की चर्चा करेंगे, बाबर आजम द कैप्टन द बैटर की चर्चा करेंगे, सुफियान मुकीम द क्लच बॉलर की चर्चा करेंगे, हैदराबाद किंग्समैन के उस सफर को भी आपके सामने रखेंगे। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, लेकिन पहले थोड़ा सिंक इन कर लेते, थोड़ा यकीन कर लेते कि जीत गए बाबर आजम ट्रॉफी, जीत गई पेशावर जल्मी। सो वन बाय वन समझ नहीं आती कहां से शुरू करूं। शुरू से शुरू करता हूं। सबसे पहले बाबर आजम का ही नाम आएगा, कोई जितना परफॉर्म करे। बाबर 0 पर आउट हूं, 100 पर आउट हूं, सबसे पहले इसी खिलाड़ी पर चर्चा होती है। क्योंकि पास हैं तो आपको एक बात बताऊं, वो यूट्यूब इसी के नाम से चलते हैं, तो वो फिर मोहम्मद हफीज, मोहम्मद यूसुफ या जितने साबिक क्रिकेटर्स हैं, अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर, ब्ला 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 तनकीद करते हैं ताकि प्रोग्राम चले। फिर कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, खुलकर सपोर्ट करते हैं। बासत अली का नाम कभी आप उस लिस्ट में रखते हैं, कभी तनवीर अहमद, मतलब कितने लोगों का नाम गिनूं यार, हजारों तो पेजेस बने हुए हैं। बाबर आजम का नाम चलता है, इस खिलाड़ी का सिक्का चलता है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। इस सीजन 588 रन बनाते और जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं वो लाजवाब थी, क्योंकि स्ट्राइक रेट पर बहुत डिबेट हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बाबर आजम ने कहा कि रोला डला हुआ था स्ट्राइक रेट का। 145 का स्ट्राइक रेट, 75 की एवरेज, 3 50, 4 सेंचुरियां, 64 चौके और 16 छक्के खिलाड़ी के नाम के आगे थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंपेन और टीम को फ्रंट से लीड किया। और फाइनल में भी हैदराबाद की टीम 56 पर 1 थी, वहां पर एज अ कैप्टन बहुत तनकीद हुई सालों इस खिलाड़ी पर, लेकिन फिर 128 रन पर निपटा देते हैदराबाद को। वो फिर यहां पर अगर इतनी कैप्टनसी पर बात होती थी जब पाकिस्तान टीम या पेशावर जल्मी या कराची की टीम हारती थी, तो फिर आज जीता है लड़का, आज खुलकर तारीफ कीजिए। क्यों हमेशा उसी दिन का इंतजार करते हैं कि बाबर आजम फेल हो तो हम कहें आपका किंग देख लिया, चल तो पाया नहीं है। आज मौका भी है और दस्तूर भी। और फिर बाबर आजम ने जैसे पेशावर जल्मी को लीड किया, और इस टीम की सबसे खास बात यह थी कि सिर्फ बाबर पर रिलाय नहीं कर रहे थे। 11 के 11 खिलाड़ियों में से हर खिलाड़ी ने अपना रोल बखूबी निभाया, चाहे वो सुफियान मुकीम की स्पिन गेंदबाजी देख लें, कुशाल मेंडिस, हारिस बीच में कैमियोज खेलते थे, पर इंपैक्टफुल कैमियोज खेलते थे। टूर्नामेंट गया सिर्फ 380 रन, लेकिन बीच में वो जो 30-35 रन तेजी से शुरू पर बनाते थे, वो बाबर आजम और कुशाल मेंडिस को बीच में सेटल होने का मौका देते थे और फिर सेट होकर वो रन बनाते थे। अब्दुल समद ने 2-3 मुकाबले अच्छे फिनिश किए। माइकल ब्रेसवेल ने भी एक में 90 यार्ड बनाए थे। एरन हार्डी, उनकी तो अलग से आज बात करेंगे, क्योंकि ये दिन उनके नाम रहा। आज की रात ये रही है जल्मी के नाम, ये रही है एरन हार्डी के नाम। और सुफियान मुकीम की यहां पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इज अ बिग अवार्ड, और पहले वो स्पिनर हैं जो 11 साल तारीख में पीएसएल की वो एक स्पिनर के तौर पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए हैं। इससे पहले कोई नहीं हुआ था। बड़े बड़े स्पिनर खेले। आप शादाब नवाज को पिछले कई सालों से पाकिस्तान टीम के साथ रख रहे हैं एज अ ऑलराउंडर, क्योंकि वो बल्लेबाजी भी करते हैं, लेकिन प्रॉपर गेंदबाज। वो कोने में छुप कर देखता रहता है कि किसके हाथ पर अपना खून तलाश करूं, क्योंकि परफॉर्म तो मैंने भी बहुत किया। और इस सीजन 11 मैचेस में अगर देखा जाए तो 22 विकेट, सबसे ज्यादा 14 की एवरेज, लाजवाब। और इकोनॉमी रेट 7.20 का। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें एवरेज स्कोर 190 और 200 के बीच था, वहां पर 7.20 के इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की। वर्ल्ड डन ग्राइंड, क्योंकि मेरे गांव से भी हैं, बचपन के दोस्त भी हैं, तो मतलब थोड़ी बायसनेस है, लेकिन सच 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 फैक्ट सबके सामने होता है। पेशावर जल्मी टूर्नामेंट जीत जाती है, कंप्लीट डोमिनेंस दिखाती है, और सच कहूं तो वर्ल्ड डिजर्विंग टीम थी। सबसे ज्यादा लोग, कई लोग थे हैदराबाद के साथ के कमबैक ऐसा किया, वो ड्रीम स्टोरी है। सच जरूर था, क्योंकि उनकी स्टोरी भी ऐसी थी, 4 मुकाबले हारे थे, फिर वो उम्मीद नहीं हारते। ओजीज मेंटालिटी वहां पर होती है। मार्नस लबुशियन, ग्लेन मैक्सवेल खिलाड़ी को पंप करके रखते हैं, मास सदाकत को बैक करते हैं, साइम अयूब को बैक करते हैं। फाइनल में वो एक्चुअली थोड़ा बेहतर खेले, एलिमिनेटर में भी ठीक ठाक खेले थे, वहां विकेट भी ली थी, तो खिलाड़ियों को बैक किया, एज अ यूनिट चले, एज अ फैमिली चले। हुनैन शाह की लाजवाब परफॉर्मेंस, वो इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द पीएसएल 2026 भी हुए हैं। तो ये जो रेस थी, इस रेस में जितनी तारीफ आप पेशावर जल्मी की करेंगे, शायद उतनी तारीफ करेंगे आप हैदराबाद किंग्समैन की, क्योंकि बागे वो भी लाजवाब हैं, और फिर लड़ाई उन्होंने भी लड़ी, और इवन फाइनल में भी 4 विकेट जल्दी लेकर वो मुकाबले में थोड़ा इंटरेस्ट लेकर आए थे। बट एट द एंड एरन हार्डी वाज द डिफरेंस, क्योंकि गेंद के साथ 27 रन देकर 4 विकेट, बल्ले के साथ 39 गेंदों पर 56 रन, नॉट आउट 56 रन, अनबिलीवेबल इनिंग्स, और अकेले तने तनहा ये मुकाबला जिताया। बाबर आजम ने जाके उनको जो गले लगाया और 2-3 बार ऐसे जफ्फी डाल के हिलाया ना, विच शोज के बाबर आजम को कितना इंतजार था इस ट्रॉफी का। और बाबर भी जानते थे कि इस ट्रॉफी का सेहरा उनके सर सजा है, ये खिताब उनको मिला है, तो एरन हार्डी का नाम है। वेल डन बाबर आजम, वेल डन पेशावर जल्मी।
अलमिया कंप्लीट डोमिनेंस, चाहे इफ्तिखार अहमद से लेकर देख ले, अली रजा, एरन हार्डी, नाहिद राना, आज मैक्सवेल को पहली गेंद पर आउट किया, तो बहुत मतलब कुछ बयान करने को यार। ऐसे टीमें टूर्नामेंट जीतती हैं, एक दो सुपरस्टार या एक दो गेंदबाज या एक दो अच्छे तेज खेलने वाले बल्लेबाज आपको टूर्नामेंट्स नहीं जिताते। जब टूर्नामेंट जीतनी है तो आपको जो है वो बतौर नहीं, आपको एज अ होल, बतौर भी कह सकते हैं, एज अ टीम खेलना पड़ता है। दैट्स व्हाट पेशावर ज़ल्मी हैज प्रूव्ड। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, डिटेल में और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आ रहा हूं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई कैसी वीडियोस बना रहा है।